29 जनवरी को यहीं पे था, मतलब महाकुंभ के अंदर था, सेक्टर 16 में। लोगों के अंदर जब आस्था होती है तो लोग किस हद तक मतलब जा सकते हैं, किस हद तक चीज़ें कर सकते हैं। तो नो डाउट मैं कसम से बता रहा हूँ आपको शायद पेरेंट्स की मना करने के बाद भी मैं वहाँ पे जाता, तो हम लोग संगम तक पहुँच ही नहीं पाए। मैं और मेरे कज़न भी जाते साथ में, पूरा का पूरा रास्ता सील हो गया भाई। भक्तगण आवाज न लगाएं, दुख की घड़ी में शासन प्रशासन का साथ दिया जाता है। यमुना अखाड़े और निर्वाणी अखाड़ा दोनों ने जो अपना जुलूस है वो वापस ले लिया है। यार मुझे नहीं पता आपके लिए पेरेंट्स की बातों की क्या वैल्यू है, या फिर पेरेंट्स के जो एक्सपीरियंस है उनकी क्या वैल्यू है, क्योंकि मेरे लिए तो भाई काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है कि मैं 29 जनवरी को यहीं पे था, मतलब महाकुंभ के अंदर था, सेक्टर 16 में। 28 की रात 11:30 बजे मैं निकल गया था संगम जाने के लिए। चलो भाई कैंप से पहले बाहर निकले। देख रहे हैं भंडारा वगैरह ना कल के लिए अभी से काम कर रहे हैं लोग सब एक से। मैं आज आपको ना आस्था का बहुत बड़ा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि लोगों के अंदर जब आस्था होती है ना, लोगों के अंदर जब आस्था होती है तो लोग किस हद तक मतलब जा सकते हैं, किस हद तक चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए ये हाल है रात के 12 बजे का, 12:30 बजे का, जब लोग कुछ लोग संगम से आ रहे हैं, कुछ लोग संगम में जा रहे हैं। मतलब रात में 12 बजे बहुत सारे लोग संगम से स्नान करके आ चुके हैं। मॉर्निंग अवस्था के टाइम पे मैं आपको सच्ची बताऊं तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। जो दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आस्था दिखाऊंगा, और आस्था यहाँ पे दिखेगी आपको भीड़ के रूप में। मतलब इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, कुछ कहने को नहीं। और लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और बहुत लोग यहाँ से संगम की तरफ जाते जा रहे, जाते जा रहे हैं। और उससे पहले जब बात हुई थी पेरेंट्स से शाम के टाइम, तब पेरेंट्स का ये कहना था कि भाई संगम में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो संगम मत जाओ। तो अब क्या होता है ना कि जैसे जब आप घर से निकले हो, पूरा ये शेड्यूल बना करके कि आपको भाई वीडियो बनानी है या फिर वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको दिखाना है, और आपकी सारी चीज़ें उस तरीके से है, आपकी प्लान है, तो आप सडनली अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहते। तो नो डाउट मैं कसम से बता रहा हूँ आपको शायद पेरेंट्स की मना करने के बाद भी मैं वहाँ पर जाता। मेरा अभी का जो टारगेट है वो है कि मुझे संगम पहुंचना है, और संगम है यहाँ से कम कितना होगा, 15 किलोमीटर होगा ना। 15 किलोमीटर दूर है कम से कम। ठीक है, ये मेरा भाई है, इसको बेचारे को ज़बरदस्ती लपेट लिया मैंने अपने साथ तो 15 किलोमीटर है संगम, और मुझे संगम के बाद पहुँचना है। अब संगम क्यों जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ से उल्टा भी जा रहे हैं, तो संगम इसलिए जाना है मेरे को क्योंकि मुझे वही चीज़ नागा साधुओं की जो रैली है वो मुझे देखनी है। और पिछली बार मैंने देखी थी, बहुत अच्छी थी, इस बार भी मुझे देखनी है। इस बार हो सकता है उससे भी ज़्यादा नागा साधु देखने को मिले, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, और मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको कि भीड़ के अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा भी नहीं। पहली बार मैं विज़िट कर रहा हूँ, पहली बार मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग किस तरीके से लोगों के अंदर आस्था वो करती है। कोई टाइम नहीं देख रहा कि भाई रात के 12 बज रहे हैं, आराम कर लेते हैं, सुबह देख लेंगे ना। जिन लोग को कैंप मिले नहीं, वो लोग कैंप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके पास कैंप है वो कैंप से निकल करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ संगम से नहा के भी वापस आ चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पीपा पुल है, और ये चौराहा है, मतलब यहाँ से पीपा पुल आ रहा है, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं इस पार, ठीक है, और हमें जाना है उस पार। तो अब देख लीजिए क्या सीन है। बहुत लोग वहाँ से इधर आ रहे हैं, ये पुल अभी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि जैसी पब्लिक ज़्यादा हो जाती है ना, पुलिस को बंद करना पड़ता है पुल, और लोगों को डाइवर्ट करना इधर उधर करना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं बेचारे, क्या करें। सब जगह की रसोइयाँ चल रही हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग अवस्था होगी, बहुत बड़ी पब्लिक यहाँ पे आने वाली है, तो इसके लिए
लो भाई, ऑटो कहाँ से ले आया? ऑटो कहाँ से आ गया यार अंदर? इनकी किस्मत ही अच्छी है। यहाँ पब्लिक ऑटो ढूंढ रही है, मिल नहीं रहा। अंदर ले आया ऑटो। मतलब छोटे छोटे जो पंडाल है वहाँ पे रसोइयाँ चल रही है, मतलब वहाँ पे भजन चल रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन तब भी किसके लिए? कल की पब्लिक के लिए। कल जितनी पब्लिक आएगी उनको सब लोग कोशिश करेंगे भंडारा खिलाने की, और कोशिश करेंगे उनको अपने पंडालों में रोकने की। तो मैंने अभी देखा एक जगह पे जिनके पंडाल में एक आदमी भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो भजन कर रहे थे। रास्ते के किनारे जहाँ जगह मिली वहीं पे लोग बेचारे लेट गए रात काटने के लिए। क्या करें, भूसा दिखा कहीं दिखा, बस अपनी पन्नियाँ डाली और लेट गए। यहाँ रात के 1 बजे खाना मिल रहा है, 24 से 24 घंटे यहाँ पे खाना मिल रहा है। आ जाओ, पूरा पूरा खाना, कड़ी है, दाल है, सब कुछ है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊँ, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे होगी भगदड़, हम सबको पता है। और मैं 11:30 बजे वहाँ से निकल गया था, और मैं पीपा पुल के आसपास जब हम लोग पहुँचे ना, तो वहाँ पे ये सीन हुआ कि सारे के सारे पीपा पुल बंद हो गए थे। और जब पीपा पुल बंद हो गए तो ऑब्वियसली हम लोग उस पार जा नहीं पाएंगे, तो हम लोग संगम तक पहुँच ही नहीं पाए, मैं और मेरे कज़न भैया थे साथ में। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यार अगर संगम तक नहीं जा पा रहे तो एक काम करते हैं, किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे हमें साधु संत देखने को मिल जाए, या फिर नागा साधु वगैरह देखने को मिल जाए। मैं गया सेक्टर 19 में, सेक्टर 19 या सेक्टर 20 में गया था मैं, जूना अखाड़े के सामने। ठीक है, इस टाइम पे मैं हूँ जूना अखाड़ा के सामने, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी है। मतलब कि यहाँ पे जो है कि रैलियाँ निकलने की तैयारी हो रही है, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है। और यार वैसे तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली है हमें कि डमरू द्वार से बहुत सारे नागा साधुओं को निकलने का वो है, वहाँ से निकलेंगे शायद डमरू द्वार से। अब हम जा रहे हैं डमरू द्वार की तरफ। पूरा का पूरा रास्ता सील हो गया भाई। अब मैं जूना अखाड़े के सामने पहुंच गया 1:30 बजे रात में, और उसके बाद लगभग 5:30 बजे तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। लगभग नहीं, 5:30 नहीं सॉरी, और 4 साढ़े 4 तक मैं खड़ा रहा वहाँ पे। 3 साढ़े 3 घंटे में वहाँ पे खड़ा रहा, सिर्फ इस इंतज़ार में कि वहाँ पे रैलियाँ निकलेंगी, ये सब है। लेकिन आप मानोगे नहीं, वहाँ पे वो हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि भाई जितनी भी रैलियाँ हैं वो सब कैंसिल हो गई हैं। ठीक है, जूना अखाड़े की, निर्वाणी अखाड़े की जो भी रैलियाँ थी, वो सारी की सारी रैलियाँ वहाँ पे कैंसिल हो गई थी। इस कारण जूना अखाड़ा भी अपना स्नान वापिस लेता है। अखाड़ा कोई भी महामंडलेश्वर का भक्तगण आवाज न लगाए, दुख की घड़ी में शासन प्रशासन का साथ दिया जाता है। तो इसलिए इस समय प्रयागराज कुंभ में एक शोक की लहर दौड़ गई। दुख की घड़ी में सब लोग आप वापिस हो जाइए, स्नान नहीं होगा क्योंकि अखाड़ा वापिस हो चुका, अखाड़ा वापिस हो चुका। हम लोग खड़े थे जूना अखाड़े के सामने, लेकिन अब यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि जूना अखाड़े और निर्वाणी अखाड़ा दोनों ने जो अपना जुलूस है वो वापस ले लिया है। और अब कह रहे हैं कि अब यहाँ से ना तो निर्वाणी अखाड़ा ना तो जूना अखाड़ा, दोनों अखाड़े अब स्नान के लिए नहीं जाएंगे। और अब यहाँ से पब्लिक को हटाया जा रहा है। इतनी पब्लिक है यहाँ पे ना, पानी नसीब नहीं हो रहा ब्रश करने के लिए, इसलिए हमने एक अलग ही जुगाड़ ढूंढा जो सब कर रहे हैं। आज हम बुखारी करेंगे, बुखारी नीम की। काफ़ी टाइम हो गया ना कि बेटा
अपना असली बता करते क्या लेना? अरे आपको दे रहा हूँ ये हम लोग जैसे प्रयागराज में इतने टाइम से मैं रह रहा हूँ जैसे, तो मेरे को ये समझ में आ रहा था ना कि नहीं भगदड़ वगदड़ हो ही नहीं सकती, इतनी सिक्योरिटी है, ये है वो है। तो दिमाग में ये चल रहा था ना कि मेरे को लगता है कि जो भीड़ है ना उसको हटाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि तो यार देखो बात ऐसी ना कि मैंने स्नान कर लिया है और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अफवाह है, लेकिन यहाँ पे अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्म होती दिखाई दे रही हैं। ये जो निर्वाणी अखाड़ा और जो जूना अखाड़ा है उन्होंने जो अपनी रैली कैंसिल की है उसके पीछे का रीज़न है कि शायद किसी तरीके की भगदड़ मच गई है। अब भगवान न करे ऐसा कुछ हो, क्योंकि अभी तक तो मैं मेले के अंदर ही हूँ, मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी और मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये चीज़ बताई तो जा रही है, अब ये कितना सही है कितना गलत है तो मैं जब न्यूज़ देखूँगा तभी समझ में आएगा। लेकिन भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ हो और इसमें किसी भी तरीके की किसी की जान नहीं हो। लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो अखाड़े हैं और इन्होंने प्रशासन की बात सुनी और एक बार में ही सारी की सारी जो अपनी रैलियाँ हैं उन्हें कैंसिल कर दिया। और रैलियाँ कैंसिल करना बहुत सही भी है। इसके क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा सही है क्योंकि जब कोई भी अखाड़ा अपनी रैली लेके निकलता है ना तो उसमें मिनिमम 100 से ज़्यादा मतलब बड़े बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं और ट्रैक्टर के साथ साथ बहुत सी पब्लिक चलती है जो कि भीड़ हटाने में मदद करती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद अखाड़ों को ऐसा लगा होगा कि उनके संगम में जाने से थोड़ा और भगदड़ और ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए अखाड़ों ने अपनी शायद ये जो क्या कहते हैं रैलियाँ हैं वो कैंसिल कर दिया है, जो कि मुझे लगता है बहुत सही चीज़ है। पुल के ऊपर में भी, पुल के नीचे भी जैसी वहाँ पे भगदड़ हुई और 5-5:30 बजे का टाइम हुआ, पेरेंट्स उठे होंगे और उन्होंने न्यूज़ देखी होगी, तो फिर उन्होंने फ़ोन आने शुरू हो गए मेरे पास। एक नहीं दो नहीं, मेरे भैया का आया, पापा का आया, दूसरे वाले भैया का आया, मेरी दूर की दीदी का आया, मेरे मामा का आया, कई लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई मतलब भगदड़ हो गई, तुम लोग कहाँ पे हो। फिर हम लोगों ने बताया कि नहीं हम लोग तो वहाँ तक गए नहीं, पहुँचे नहीं और ये सब चीज़ें हैं। तो इससे ना मतलब जैसे क्या बताऊँ मैं, जैसे ना ऐसे थोड़ा सा ये पता लगता है कि ना पेरेंट्स को ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उन्हें पता है कि भाई कहाँ पे क्या हो सकता है। भगदड़ की सिचुएशन सबको पता थी, लेकिन उसके बाद में लोग वहाँ गए थे। और पेरेंट्स की जो चिंता है ना, कई बार ना वो एक्सपीरियंस होता है। हमें लगता है कि पेरेंट्स कुछ ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा चिंता करती है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। एक्चुअली वो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वो कहाँ पे कैसे काम आ जाए, किस तरीके से काम आ जाए, कान को आप ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, वो कैसे काम आ जाए वो एक्सपीरियंस किसी को नहीं पता। अब हाल यहाँ का ऐसा है ना कि यहाँ पे जो भीड़ अभी आपको दिखाई दे रही है, ये भीड़ कोई सुबह की नहीं है, कोई दोपहर की नहीं है, ये भीड़ है शाम को 4:30 बजे की और अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही। यहाँ पे सामने 20 नंबर पुल है जहाँ से लोग आते ही जा रहे हैं जो हमारी और अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं जाके। और ये जो भीड़ आप अभी इस समय मेरे सामने देख रहे हैं ये है सेक्टर 16 में। ऐसा भी नहीं कि कोई सेक्टर 1-2 की भीड़ है या आपके संगम की भीड़ है, ये सेक्टर 16 की भीड़ है। मतलब कि संगम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर है सेक्टर 16, वहाँ पे इतनी भीड़ है, ठीक है। तो अभी भी मतलब प्रशासन को पब्लिक है उसको कंट्रोल करने में बहुत समय लग रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से पब्लिक को इधर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इधर डाइवर्ट किया जा रहा है। प्रशासन मजबूर है इतनी भीड़ को देख करके। उतनी पब्लिक पूरा का पूरा जो पुल है, पीपा पुल है, पूरा का पूरा 20 नंबर पुल है, ऐसे आ रहा है, ऐसे भरा हुआ है 20 नंबर पुल। अब आप समझ सकते हैं इसको देख करके कितनी पब्लिक है। ये कोई गिनती नहीं है, किसी तरीके की कोई गिनती नहीं है। 16 नंबर सेक्टर से लोग जा बहुत कम रहे हैं लेकिन आ सब रहे हैं। अभी यहाँ पे सीन ऐसा है ना कि काफ़ी दिन से यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाए हैं, क्योंकि भाई बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है किसी को। और इसकी वजह से क्या हुआ है ना कि उनके पास जो मटेरियल है ख़त्म हो गया है। मतलब मैं पानी की बोतल मांग रहा हूँ तो पानी की बोतल मुझे नॉर्मल बोतल मेरे को 30-40 रुपये की मिल रही है। और देखो यार बात सही है, नॉर्मली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यार महंगी दे रहे हैं, गलत है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की डिमांड है ना, आपसे लोगों पर लोन लेगा मत लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता लोगों को। इस टाइम पे तो भाई यहाँ कुछ भी खा लो सिर्फ आलू मिलेगा। आप चाट खा लो, आलू चाउमीन है बस ऐसी जिसमें आलू नहीं मिलेगा, वरना सब जगह आलू चल रहा है बस ठीक है। तो ऐसा सीन हुआ ऐसा
और अभी मैं उस बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का वो एक्सपीरियंस है, सिर्फ चिंता नहीं है, चिंता तो थी लेकिन एक्सपीरियंस भी था कि भाई ऐसी जगहों पे कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब एक कि भाई हाँ कहीं कुछ हो ना जाए, 1% हो चाहे 2% हो, तो वो रहता है दिमाग में कि भाई कहीं कुछ हो ना जाए। तो इसीलिए पेरेंट्स ना काफ़ी ज़्यादा कई बार अपने एक्सपीरियंस से बात करते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस कई बार हम लोग चिंता के साथ देखते हैं कि यार पेरेंट्स को ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। मौनी अमावस्या तो सिर्फ एक दिन के लिए थी, लेकिन इस एक दिन में मुझे लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस जानने को मिला जो कि शायद मैं लाइफ टाइम भूल नहीं पाऊंगा। मेरी ही तरह बहुत से लोग बहुत से एक्सपीरियंस लेकर के महाकुंभ से वापस गए होंगे। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस का एक छोटा सा पार्ट हमारे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें पिक्चर जर्नी को। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे।